लिहाजा रफ़ी साहब के कहने के बावजूद शंकर और जयकिशन ने इस बात को रद्द कर दिया और कहा कि अगर ये गलती है तो गलती ही सही, हम इस गलती के साथ ही इस गाने को रखेंगे। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ सन 1955 में। 1955 में एक फ़िल्म आई थी, फ़िल्म का नाम था सीमा। बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी। इसकी कहानी लिखी थी अमिया चक्रवर्ती ने, फिल्म को डायरेक्ट भी उन्होंने ही किया था। इस फिल्म के हीरो थे बलराज साहनी, फिल्म में हीरोइन का रोल अदा किया था नूतन जी ने, और भी बहुत सारे दूसरे सहयोगी कलाकार भी थे इस फिल्म में। ये फिल्म चूँकि 1955 की थी, लिहाजा ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। हालांकि इसके पहले 1952 में आन तो आई थी, लेकिन वो उसकी जो कलर थी वो बाहर से, इंग्लैंड से कलर करवा के उससे मंगवाया गया था। वो पहली कलर फिल्म थी हिंदुस्तान की, टेक्निकलर फिल्म। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ सीमा की। सीमा के गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और इस फिल्म में 7 गीत थे। लता जी की आवाज़ में 4 गीत, 1 मन्ना डे की आवाज़ में और 2 रफ़ी साहब की आवाज़ में। रफ़ी साहब की आवाज़ में 2 नगमे थे, जिनमें एक तो एक अननोन आर्टिस्ट पे फिल्माया गया था और दूसरा फिल्म के हीरो बलराज साहनी पे फिल्माया गया था। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फिल्म के उसी गीत से वाबस्ता है। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो गाते गाते जब रफ़ी साहब आखिरी स्टैंजा में आते हैं, कभी तूने सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहाँ में तेरा घर कहाँ है, जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले। रफ़ी साहब जब गाते 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 लफ्ज़ तोड़ डाले पे आते हैं तो उसी वक्त उनके गले में एक हल्की सी खराश आ जाती है, जिसकी वजह से लफ्ज़ तोड़ डाले वो थोड़ा सा अलग अंदाज में निकलता है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा है। रफ़ी साहब ने गाना स्टॉप नहीं किया बल्कि गाने को कंप्लीट कर लिया। गाना कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शंकर जयकिशन से कहा कि भाई इस गाने को एक बार और रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि मेरे गले में खराश आ गई थी और लफ्ज़ तोड़ पे आवाज़ थोड़ी सी मेरी अलग सी हो गई है। शंकर जी ने कहा कि मैंने इस गीत को सुना, बहुत गौर से सुना, और ये लफ्ज़ जो तोड़ पे जिस तरह की आवाज़ आपकी खराश आने की वजह से निकली है, हमें बिल्कुल यही आवाज़ चाहिए थी। जो एक्सप्रेशन है वो इतना ओरिजिनल और इतना जेन्युइन है लफ्ज़ तोड़ का कि हम नहीं समझते कि हमें और इसको दोबारा रिकॉर्ड करने का कोई रिस्क लेना चाहिए। लिहाजा रफ़ी साहब के कहने के बावजूद शंकर और जयकिशन ने इस बात को रद्द कर दिया और कहा कि अगर ये गलती है तो गलती ही सही, हम इस गलती के साथ ही इस गाने को रखेंगे। लेकिन वो गलती जो थी वो गलती तो नहीं थी, लेकिन आवाज़ में खराश आने की वजह से जो एक हल्का सा तासुर पैदा हुआ था वो भी रफ़ी साहब का एक अंदाज़ बन गया। और वहाँ पे जब आप इस लाइन को सुनते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जैसे टूट गई है। जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले, जो बांधे थे बंधन वो क्यों तोड़ डाले। तोड़ डाले में रफ़ी साहब की आवाज़, वो गर्चे खराश से भरी हुई आवाज़ है, लेकिन लगता है कुछ टूटा है। और एक कहना चाहिए कि छोटी सी जो कमी थी वो भी एक रफ़ी साहब की खूबसूरती बनकर इस गीत का बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा बनकर हमारे सामने आई, जिसे सुनना लोग बार बार पसंद करते हैं। और 1955 के बाद आज ये 2023 अब आने वाला है। सोचिए कितने साल बीत गए, लेकिन ये गाना आज तक वैसे ही पॉपुलर है। और जब भी हम इस गाने को सुनते हैं तो रफ़ी साहब की यादों में खो जाते हैं और इस गाने की खूबसूरती में खो जाते हैं। तो बस आज की कहानी यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने